हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। एंड हम हैं आज डे 6 में 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज के। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरव्यूज में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वैप टू नंबर्स सुन के ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे बोलते हैं कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल लाइक टेम्परेरी वेरिएबल, जनरली हम यही यूज़ करते हैं कि 3 वेरिएबल में एक और वेरिएबल बना लिया, उसमें सेकंड वेरिएबल को डाला, ऐसे करके हम स्वैप कर देते हैं। बट अगर हम बात करें कि हमें अगर थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना, बिना थर्ड वेरिएबल के बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सा सोल्यूशन है। तो हम अपने कोड एडिटर पर जाकर देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। VFG पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ रहे हैं, गीक्स फॉर गीक्स पर। सो रेडी होना कोड करने के लिए। सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सिंपल में गूगल पर आ जाना है एंड सर्च करना है GFG प्रैक्टिस। एंड हमारी जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर करना है हमें क्लिक। उसके बाद में हमारे मिड राइट में जो हमारे पास ऑप्शन होता है, प्रॉब्लम सर्च करने का जो ऑप्शन होता है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे। एंड हमारी आज की प्रॉब्लम सर्च करेंगे स्वैप टू नंबर्स। और जो हमारे सामने पहली प्रॉब्लम आ रही है उस पर क्लिक करेंगे एंड हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल से प्रॉब्लम को समझना है, देन योर टास्क पढ़ना है एंड हमें कंस्ट्रेंट को भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम का नाम है स्वैप टू नंबर्स एंड हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है स्वैप गिवन टू नंबर्स एंड प्रिंट देम, ट्राई टू डू इट विदाउट अ टेम्परेरी वेरिएबल एंड रिटर्न इट। देखो यहाँ पे भी इन्होंने वो कंडीशन दे रखी है जो मैं बता रहा था कि इंटरव्यूज़ में हमें जनरली ये बोला जाता है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल के आपको दो नंबर को स्वैप करना है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। हमारा A दिया हुआ 13 एंड B दिया हुआ है 9। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो स्वैप हो जाएगा, तो 9 और 13 हो जाएगा। एंड आफ्टर स्वैपिंग जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि स्वैप करने के बाद में A हो जाएगा 9 और B हो जाएगा 13। एंड सेकंड एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हमारा A है 15 और B है 8। दैन स्वैप के बाद में स्वैप हो जाएंगे, तो 8 एंड 15 हो जाएगा। 15 एंड 8 था पहले। ठीक है, अब योर टास्क पढ़ लेते हैं। यू डोंट नीड टू रीड input or print anything. Your task is to complete the function get, which takes A, B as a parameter, the input parameter, and return the list of integers contain the new values of A and B after swapping. ठीक है, अब एक्चुअली स्पेस कितना दिया, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है सिंगल, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत लेस टाइम में इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व करना है। एंड कंस्टेंट्स की बात करूँ तो A और B की जो वैल्यू होने वाली है वो 10 to the power 6 होने वाली है। मैं पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 10 to the power 6 जो है हम उसे स्टोर कर सकते हैं हमारे इंटीजर में। सो हमारे राइट साइड में कोड एडिटर है, हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। पहले मैं दोनों का सबमिशन एक वेरिएबल में लेके आता हूँ। पहले मैंने A प्लस इक्वल B लिख लिया। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स करो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मैंने पहले क्या किया, A और B का सबमिशन करके A में ले लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं। 13 प्लस 9 मैंने A के अंदर डाल दिया, मतलब 22 हमारे A के अंदर आ गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, B में क्या डाल दिया, मैंने A माइनस B डाल दिया। ठीक है, A माइनस B क्या हो जाएगा, 22 माइनस 9 कितना होगा, 13 होगा। तो हमारा B हो चुका है 13 और A हो चुका है 22। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, A में कर दूँगा A माइनस B। अब A कितना है, 22 है, और B कितना है, 13 है। तो हम डिवीज़न का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो 9 हमारे पास A में आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपल मुझे रिटर्न करना है। अब यहाँ पे फंक्शन के स्टार्टिंग में रिटर्न टाइप क्या लिखा है, पेयर्स में रिटर्न करना है। तो आप पेयर भी बना सकते हैं या डायरेक्टली आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसमें A, B करेंगे तो वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो सिंपल में से अब कंपाइल करके देख लेता हूँ। तो हमारा टेस्ट केस कंपाइल हो रहा है सिंपल टेस्ट केस पर एंड ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, स्वैप हो रहा है मतलब हमारा नंबर। अब हम इसे सबमिट करके देखेंगे कि ये सारे टेस्ट केसेस पे रन कर रहा है या नहीं, जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे हुए हैं। सो या ये 1115 टेस्ट केस है, उन पर सब पे रन कर रहा है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने प्लस यूज़ किया तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा और माइनस की जगह पे मैं डिवाइड यूज़ करूँगा, तो भी ये सेम चीज़ वर्क करने वाली है। लेट्स चेक कि ये काम करता है या नहीं। पहले हम इसे कंपाइल करेंगे, लेट्स सी कंपाइल हो रहा है कोड। ओके, तो कंपाइल करने के बाद में हमारा आउटपुट आ गया या तो ये स्वैप हो चुका है। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ। हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, पहले प्लस माइनस से ट्राई कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जगह ये
प्रॉब्लम दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है एक्चुअली क्योंकि जो इसकी लेंथ है 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, तो वो क्या है एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी, तो वो इंटीजर उसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसको आप लॉन्ग से ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग वेरिएबल बनाकर, लॉन्ग ए एंड लॉन्ग बी, बट वो फिर वही हो जाएगा कि थर्ड वेरिएबल के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आप यूज़ कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे हम लिमिट्स को एकदम फिक्स कर देते हैं कि ऐसी फिक्स लिमिट है इसमें मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा, तो जनरली हम प्लस और माइनस ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बहुत क्लियर केसेस होते हैं प्रॉब्लम आने का। तो ये सिर्फ मैंने आपको रन करके इसलिए दिखाया क्योंकि मे भी आप सोचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड से भी तो हो सकता है, तो देखिए इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दैट्स वाई मैंने आपको ये रन करके दिखाया। बाकी आप इन दोनों वेरिएबल को अगर लॉन्ग में ले लेंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। एंड साथ ही ये जैसे कि मैंने इसका सोल्यूशन तो बता ही दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम चाहिए और आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यार अभी तक तो एडवांस लेवल की थोड़ा मतलब हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आज ये स्वैप टू नंबर्स क्यों, तो सिंपल बात है कि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आपको फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम बड़ी प्रॉब्लम्स पर भी आएंगे, जो एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जुड़े रहे ऐसे ही मेरे साथ 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज में। एंड दैट्स ऑल फॉर डे 6, थैंक यू सो मच।